सभी को नमस्कार। प्रशासकीय नीति शास्त्र की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक हम 5 कक्षाएं पढ़ चुके हैं और आज हम 6 टॉपिक की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान। ये एक बड़ा टॉपिक है और इसको हम लिमिटेड शब्दों में डिफाइन करें ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी भारत के जो प्रमुख विचारक हैं, प्रमुख दार्शनिक हैं, जिनके बारे में आपने सभी लोगों ने सुना है, जो भारत के महापुरुष हैं, उनके कुछ विचार जानते हैं। इसके साथ ही विश्व के जो प्रमुख चिंतक हैं, प्रमुख महापुरुष हैं, जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, उनके कुछ विचार जानेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, इसमें हमने कोशिश की है कि हम अधिकांश जो चिंतक हैं उनको कवर कर सकें। फिर भी यदि हम जितना यहाँ कवर कर पाएंगे उसे आपको डिस्कस करके बताएंगे। इसके अलावा कुछ बचते हैं तो आप अपने स्तर पर उन्हें तैयार कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं चर्चा स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद को कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट। कौन उनके बारे में नहीं जानता। उनको हिंदू नेपोलियन भी कहते हैं और उनका जो दर्शन था उस दर्शन का नाम था नव्य वेदांती। एक उत्ष्ठित जागृत प्राप्य वरान्न बोधत, ये उपनिषद की एक पंक्ति है। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप not till the goal is achieved. Arise, awake and stop not till the goal is achieved. उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। उत्ष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, ये उनका एक तरीके से मान सकते हैं आप स्लोगन है, जो उनके जीवन को जीने का एक प्रेरक आधार था। स्वामी विवेकानंद को हम नव जागरण के अग्रदूतों में भी पढ़ते हैं। ये भारतीय हिंदू परंपरा को पश्चिम में स्थापित करने वाले प्रमुख सन्यासी योग थे। इनको हिंदू नेपोलियन के नाम से जानते हैं। इन्होंने साधनवाद की अवधारणा दी थी और इसमें इन्होंने कहा था कि प्रत्येक परिस्थितियों में साधनों कर्तव्यों को नैतिक रखना चाहिए। यदि हमारे साधन सही हैं तो हम साध्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे। यानी कि यदि हमारे साधन करेक्ट हैं, जो साध्य और साधन की अवधारणा है, साध्य एवं साधन की अवधारणा में स्वयं विवेकानंद का मानना था, यदि हमारे साधन सही हैं तो हम साध्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे। तो इसलिए हमें सही साधनों का इस्तेमाल साध्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। स्वयं विवेकानंद का मानना था कि सार्वभौमिक धर्म का पालन हमें करना चाहिए। एक ऐसा धर्म जिसके द्वार सभी के लिए खुले हों, सभी की अभिरुचियों का समावेश इसमें हो। और चूंकि इनको हम नव्य वेदांत दार्शनिक कहते हैं, तो नव्य वेदांत का इनका दर्शन क्या था कि ईश्वर मानव के बीच एकत्व व ब्रह्मांड की एकता में विश्वास ये करते थे। यथा पिंडो तथा ब्रह्मांडो, ये मानते थे कि जो कुछ हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड का रिफ्लेक्शन ही हमारे पिंड में हुआ है। क्योंकि हम अपने शरीर में, अपने इस पिंड में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्मों को साधने का एक माध्यम है। और जिस प्रकार से ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का स्रोत है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है यह भी अनंत ऊर्जा का स्रोत है। और ब्रह्मांड और मानव दोनों के बीच में एकत्व स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्मांड के साथ एकता और ब्रह्मांड के साथ विश्वास, ईश्वर मानव के बीच एकत्व का, ईश्वर और मानव के बीच में जो एकत्व है वो इस दर्शन की प्रमुख विशेषता है। जीवन से संन्यास हमें नहीं लेना है, बल्कि मानवता की निस्वार्थ सेवा का समर्थन उन्होंने किया। नर सेवा नारायण सेवा। जब प्लेग फैला इनके समय में तो इन्होंने बहुत घर घर जाके लोगों की सेवा की। नर सेवा को ही ये नारायण की सेवा मानते हैं। नर सेवा नारायण सेवा, क्योंकि सभी प्राणी मात्र में ईश्वर है, इसलिए प्राणी मात्र की सेवा का दायित्व एक मनुष्य का बनता है। ये कहते हैं कि जीवन से हमें संन्यास नहीं लेनी है, बल्कि हमें मानवता का निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। और सभी प्राणी को हम ईश्वर के दृष्टिकोण से, प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन करके यदि हम उसकी सेवा करेंगे तो वो नर की सेवा ही नारायण की सेवा कहलाएगी। और सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचाते हैं। जीवन से संन्यास नहीं लेना, बल्कि हमें जीवन में रहते हुए कर्म करना है, मानवता की सेवा करनी है। धर्मराज संन्यास खोजना है कायरता मन की, और वीर वही जो जटिल ग्रंथियां सुलझाए जीवन की। असली वीर वो नहीं है जो संन्यास में जाके एकांत में जाके बैठ जाए और स्वयं का उद्धार करने के लिए तपस्या करे हिमालय की कंदराओं में जाके, बल्कि वीर वो है जो जीवन की जटिल ग्रंथियों को अपने पौरुष के द्वारा, अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा, अपने कर्म कौशल के द्वारा सुलझाए। उसे हम कहेंगे असली वीर।
इन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। और विवेकानंद अपने आप में सन्यासियों के हीरो थे। उस समय जब 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना भाषण दिया, तो भारत की ख्याति और भारतीय सनातन परंपरा को समुद्र के पार पहुंचाकर पश्चिम के देशों को उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेधा से अचंभित कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था। विवेकानंद का दर्शन आध्यात्मवाद, मानवतावाद का मिश्रण है। उनके दर्शन में मनन, कर्म, समाधि, मानवतावादी गतिविधियों, परमात्मा सभी का समन्वय मिलता है। यह महत्वपूर्ण बात है। मानव की प्रकृति ईश्वरीय है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन विमल, सहज सुख राशि। तो मनुष्य जो है वो ईश्वर की प्रकृति है, मानव की प्रकृति ईश्वरीय है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा था, भगवान ने कहा है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातना, की जो भी जीव है वो मेरा अंश है। सभी धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। सभी धर्म हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। गॉड इज वन। और जितने भी पंथ हैं, जो रिलीजन हैं, वो वहां तक पहुंचने के साधन मात्र हैं, ईश्वर तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। इसके साथ में ही जीवन का लक्ष्य सत्य रूपी ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति करना है। जीवन का लक्ष्य सत्य रूपी ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति करना है। ईश्वर सत्य है और उसके साथ साक्षात्कार करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। एक विचार को एक शक्ति में बदलो, ये इनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि सिर्फ एक विचार ही पर्याप्त है सफल होने के लिए। आप जैसा बनना चाहते हो, जो आप जीवन में करना चाहते हो, उस विचार को अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन को उस विचार से ओतप्रोत रखो। आपकी नर्व्स के अंदर वो विचार बहना चाहिए, आपके माइंड के अंदर वो विचार रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपके थॉट्स में वो विचार आना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, आपको उस विचार के लिए जीना, उस विचार को आप अपना जीवन बना लीजिए, तो वो जीवन आपका विचार बना देगा। और वो जीवन आपको, आप जिस विचार को अपने जीवन में लाना चाहेंगे, वही विचार आपके जीवन में प्रतिफलित होगा, वही विचार आपको दिखेगा। महिला सशक्तिकरण के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि मुझे 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के साथ ये कुछ ही वर्षों में हो सकता है। भगिनी निवेदिता इनकी प्रमुख शिष्या थी। और स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि ये जितना महत्व गीता पढ़ने को देते थे, उतना ही महत्व फुटबॉल खेलने को भी देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि स्वस्थ मानव, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मनुष्य का निवास रहता है। इसके बाद हमारे अगले दार्शनिक हैं श्री अरविंद। अरविंद यानी अरविंद घोष। ये भारत के आजादी आंदोलन में पहले क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक रहे हैं। बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने प्रोत्साहित किया। महर्षि अरविंद घोष के नाम से जाने जाते थे। कर्म दल की विचारधारा से संबंध रखते थे, लेकिन फिर इनके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसके बाद ये पांडिचेरी में चले गए और वहां इन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की और स्वयं को इन्होंने जो देश की आजादी की क्रांतिकारी गतिविधियां थी उससे पृथक कर लिया और आध्यात्म की तरफ स्वयं को समर्पित किया। पांडिचेरी में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम को अरविंदो आश्रम कहते हैं। ये पूर्ण अद्वैतवाद दर्शन के समर्थक थे। संपूर्ण या एकीकृत योग का दर्शन इनका है और इनके दर्शन को हम कहते हैं अतिमानस दर्शन, यानी सुपर माइंड्स। अतिमानस, सुपर माइंड्स। अतिमानस होता क्या है? उच्चतर गोलाई में स्थित पूर्ण अद्वैत रूपस्था, ये अतिमानस का दर्शन है कि जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में आप एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं, तो जो उच्चतम स्तर है, ये जो उच्चतम स्तर है, यहाँ पर जो मानव के मस्तिष्क की अवस्था है वो अतिमानस की अवस्था है। ब्रह्मांड के उच्चतर स्तर में अवस्थित मानव की अवस्था ही अतिमानस की अवस्था है और ये पूर्ण रूप से अद्वैत अवस्था है। इसमें ईश्वर और जीव के बीच में भेद नहीं रह जाता। दोनों, ईश्वर और जीव दोनों एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाते हैं। निम्न गोलाई में स्थित संभावना पूर्ण सत्ता, ये तो है मानस, और ऊपर है अतिमानस। मानस तो है निम्न गोलार्ध में और उच्च गोलार्ध में स्थित है अतिमानस। मानस का प्रमुख लक्ष्य अतिमानस में रूपांतरित होना है। मतलब हम एक तरीके से कहें कि आत्मा का जो लक्ष्य है वो महात्मा में परिवर्तित होना है। जो मानस है यानी जो मानव मात्र है, उसको अतिमानस की तरफ बढ़ना है, उसको स्वयं के बेहतर बनने के प्रकल्पों पर लगना है और मानस का प्रमुख लक्ष्य अतिमानस में रूपांतरित होना है। ये इनके दर्शन का सिद्धांत है। दूसरा ये बात करते हैं पूर्ण अद्वैतवाद की। अद्वैतवाद तो दर्शन है शंकराचार्य का अद्वैतवाद, जहां पे नॉन ड्वेलिज्म, जो दूसरा नहीं हो,
अद्वैतवाद मतलब नॉन ड्वेलिज्म, और ये करते हैं इंटीग्रल नॉन ड्वेलिज्म की बात, इंटीग्रल अद्वैतवाद की बात करते हैं, इंटीग्रल नॉन ड्वेलिज्म की बात करते हैं। परम तत्वों में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों का अनुपम समन्वय मिलता है, जहां जड़ व चेतन के द्वैत को स्वीकार नहीं किया गया बल्कि इनकी एकता पर बल दिया गया है। तो जो महर्षि अरविंद घोष का दर्शन है उसका नाम है पूर्ण अद्वैतवाद। वहां जड़ और चेतन को द्वैत के रूप में नहीं स्वीकार किया गया बल्कि जड़ और चेतन में एक रूपता दिखाई गई है। जड़ और चेतन इन दोनों को एक रूप ही माना गया है, ये दो फॉर्म नहीं है, एक ही फॉर्म है। और भौतिक और आध्यात्मिक जो फिजिकल और स्पिरिचुअल पहलू हैं, जीवन के फिजिकल और स्पिरिचुअल पहलू हैं, उन दोनों के बीच में समन्वय की बात ये करते हैं। संपूर्ण योग, इंटीग्रल योगा की बात करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि जीव का परमात्मा के साथ मिलन ही संपूर्ण योग का लक्षण है। आत्मा का विश्वात्मा से मिलन या आत्मा का परमात्मा से मिलन आत्मा का यथार्थ स्वरूप से ही हो सकता है। मतलब जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा में जब एकाकार हो जाती है तो जीव शिव बन जाता है, जीव शिव बन जाता है, अर्थात जीव का कल्याण हो जाता है और जीव का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो आत्मा का विश्वात्मा से मिलन या आत्मा का परमात्मा से मिलन ही संपूर्ण योग है, इंटीग्रल योगा है। विश्व प्रक्रिया के रूप में अवतरण किस प्रकार से होता है? उच्चतर का निम्नतर में अभिव्यक्त होना ही विश्व प्रक्रिया के रूप में अवतरण है। यानी कि जो अति मानस है वो अति मानस जब मानस में अभिव्यक्त होता है और मानस अति मानस में अभिव्यक्त होता है, यानी कि जो ईश्वरीय चेतना है जब वो जन सामान्य के हृदय में अवतरित होती है तो उसे हम अवतारवाद कहते हैं। और वो ईश्वरीय प्रक्रिया है कि ईश्वर के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो एक सामान्य मनुष्य के हृदय में भी प्रस्फुटित हो सकते हैं और उस सामान्य मनुष्य के अंदर भी इस प्रकार की अपार संभावनाएं हैं कि वो स्वयं के मानस को अतिमानस में परिवर्तित कर ले। आरोहण का मतलब है कि दो प्रकार से होता है विश्व प्रक्रिया का रूप, अवतरण और एक आरोहण। अवतरण में तो उच्चतर का निम्नतर में अभिव्यक्त होना और आरोहण है निम्नतर का उच्चतर में विकसित होना। यानी कि प्राणी मात्र के अंदर अपार संभावना है कि प्राणी मात्र मानस से अतिमानस बन सकता है और आत्मा से महात्मा बन सकता है। विकास प्रक्रिया के उन्होंने 3 चरण बताए हैं। पहला है प्रसारण, दूसरा उन्नयन, तीसरा है एकीकरण। और एकीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? विकास प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है, इसका मतलब क्या है? अवतरण के द्वारा उत्थान, असेंट थ्रू डिसेंट, अवतरण के द्वारा उत्थान उच्चतर रूप से निम्न रूपों में अवतरित होकर उसके स्वरूप में ही परिवर्तन कर देता है और उससे भी ऊपर उठा लेता है, इससे सर्वांगीण उन्नति होती है। उच्चतर रूप निम्नतर रूपों में अवतरित होकर, जो ईश्वर का उच्चतर रूप है वो निम्नतर रूपों में अवतरित होकर उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देता है और उसे भी अपने साथ ऊपर उठा लेता है। इस प्रकार से उसका सर्वांगीण उन्नति होती है। तो इसे उन्होंने कहा है विकास की प्रक्रिया के 3 चरणों में प्रसारण, उन्नयन और एकीकरण, और एसेंट थ्रू डिसेंट, इस प्रोसेस के द्वारा मानस का अतिमानस में परिवर्तन होना। अगले दार्शनिक हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति। ये रूस में राजदूत भी रहे थे और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल थिंकर थे। इनके खुद के विचार ही आगे चल के दर्शन में तब्दील हुए। पूर्व व पश्चिम के दर्शन का ये सेतु बने। धार्मिक आध्यात्मवाद इनका दर्शन है। अंतः प्रज्ञा पर बल देते हैं, इंट्यूशन पर बल देते हैं और धार्मिक अनुभूति को श्रेष्ठ मानते हैं। अंतः प्रज्ञा का मतलब क्या है? अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन। प्रत्येक व्यक्ति में एक आंतरिक शक्ति पाई जाती है जो उसे उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ के मध्य स्वतः ही भेद करा देती है। अब ये जो हम कहते हैं कि हमें हर बात के प्रति इस प्रकार का आभास हो जाता है कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ, ये काम शुभ है अथवा अशुभ है, ऐसा करना ठीक है अथवा नहीं है, इस प्रकार का इंट्यूशन प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है। जब भी कोई वो पाप कर्म करता है या अनुचित कर्म करता है तो उसको उसकी आत्मा उस कर्म को करने से रोकती है, परंतु हम उस आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं और उसके बावजूद उस कर्म को करते हैं। तो इस प्रकार के कर्मों को करने से पहले जो हमें अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है वो हमारी अंतः प्रज्ञा, अंतः दृष्टि से उत्पन्न होती है। इसे ही हम इंट्यूशन कहते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति में है, पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक आंतरिक शक्ति पाई जाती है, उसे उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ के मध्य स्वतः ही भेद करा देती है। धार्मिक अनुभूति के विषय में इनका मत था कि मानव निहित ईश्वरत्व भाव की अनुभूति ही धार्मिक अनुभूति है। मानव निहित ईश्वरत्व भाव की अनुभूति ही धार्मिक अनुभूति है। इससे मनुष्य साक्षात आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होता है। धर्म के बारे में इनके विचार थे सत की अंतर्दृष्टि जो मानव के अंदर कुछ है के रूप में प्रस्तुत होती है, जो ईश्वरत्व का अंश है।
इसे जागृत करना ही मनुष्य का धर्म है। तो इनका मानना था कि सत्य की अंतर्दृष्टि जो मानव के अंदर कुछ रूप में है उसको प्रस्तुत करना और जो ईश्वरत्व का अंश है उसे जागृत करना ही मनुष्य का धर्म है। नेक्स्ट उन्होंने एक वादी अध्यात्मवाद, मोनोइस्टिक आइडियलिज्म की अवधारणा दी। इसके अनुसार परम सत्य एक है, यानी परमात्मा एक है, वह जड़ रूप न होकर आध्यात्मवाद के स्वरूप में है। परम सत्य शुद्ध चेतना, शुद्ध स्वतंत्रता एवं अनंत संभावना से युक्त है। तो ये परम सत्य की जो बात कर रहे हैं, परम सत्य मतलब कि जो सुप्रीम गॉड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, सुप्रीम गॉड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। परम सत्य मतलब परमात्मा या सर्वात्मा या आप कहें विश्वात्मा, इसको इन्होंने कहा है परम सत्य। और ये कहते हैं कि परम सत्य एक है, वह जड़ रूप में होकर आध्यात्मवाद है। परम सत्य शुद्ध चेतना, शुद्ध स्वतंत्रता एवं अनंत संभावना से युक्त है। इसके बाद देखो, जो दार्शनिक हैं भारतीय वो बहुत सारे हैं, उनको हम महापुरुष भी कह सकते हैं। कुछ के बारे में हमने चर्चा की, कुछ के बारे में और चर्चा करते हैं। इनके बारे में हम जल्दी से कुछ दृष्टि डालते हैं, कौन कौन से इनके प्रमुख विचार थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक की बात हम करते हैं तो इन्होंने गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक मांडले जेल में लिखी थी। ये भी ओरिजिनल थिंकर थे और इन्होंने कहा था कि भाई जो राष्ट्र है उस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आपको स्वयं को मुखर होना पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक, स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज व स्वदेशी के समर्थक थे। राष्ट्रीय एकता पर इन्होंने बल दिया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर इनका जोर था। उत्सव सामूहिकता और सामाजिक सद्भाव की भावना इनके अंदर थी। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को प्रोत्साहित किया। ये मुखर पत्रकारिता के धनी थे। केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन किया। निर्भीकता, निडरता, स्वाभिमान और आत्मगौरव इनके सम्मान, इनके स्वभाव में थी। स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्र प्रेम के जनक थे। उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा और इससे कम मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। स्वराज मतलब अपना राज्य, अपना राज्य हम लेके रहेंगे अंग्रेजों से। ये दार्शनिक पंडित थे। गीता रहस्य नामक एक पुस्तक पर इन्होंने टिप्पणी की। तो मान लो ऐसे पूछ ले कोई गीता रहस्य, बस इतना सा लिख के और 2 नंबर में आपसे पूछ ले 20 शब्दों में, तो आपको वहां पे बताना है कि पंडित बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांडले जेल में लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता पर एक भाष्य है, एक टीका है जिसका नाम है गीता रहस्य, जिसमें उन्होंने गीता जी के रहस्यों को उजागर किया है। दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब इन्हें दार्शनिक कहें या महापुरुष कहें, महापुरुष तो निश्चित तौर पे थे ही। राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए इन्होंने जो काम किया इसके कारण ये लौह पुरुष कहलाए। जनता और प्रशासन के मध्य बेहतर संबंध इन्होंने स्थापित किया। प्रशासन में प्रतिबद्धता, कमिटमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो इन्होंने कहा कि हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, ऑल इंडिया सर्विस के जो अधिकारी हैं, वो स्टील फ्रेम भी हैं हमारे देश के। दृढ़ इच्छा शक्ति, लौह पुरुष ये कहलाते हैं। सामूहिकता, टीम स्पिरिट, टीम भावना, नेतृत्व, लीडरशिप उन्होंने बारदौली सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में दिखाई। निर्णयन की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का विलय जिस प्रकार से उन्होंने भारत में कराया। परिस्थिति के अनुसार लोचशीलता, कश्मीर के विषय में हम देखते हैं आर्टिकल 370। मतभेद समाधान, राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रभाव, राष्ट्र प्रेम व सत्यनिष्ठा, आधुनिक भारत के एकीकरण करता ये कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, इनको निश्चित तौर पर दार्शनिक कह सकते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आडंबरवादिता के खिलाफ थे। बाल विवाह, बहु विवाह और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा के विरोध में एक कानून बना। बाद में चल के फिर शारदा एक्ट बना, जो कि बाल विवाह के लिए, बाल विवाह निषेध के लिए काम करता है, शारदा एक्ट। आधुनिक शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। समाज सेवी थे और मुखर वक्ता थे। संवाद कौमुदी नामक के समाचार पत्र का प्रकाशन उन्होंने किया। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा था। राजा इनकी उपाधि थी। बहुत ही प्रबुद्ध बंगाली व्यक्ति थे, इनको दार्शनिक कह सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी थे और जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो उसके लिए जो भारतीयों के मानस में उनके कुरीतियों और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस जिस समय कुरीतियों से जूझ रहा था उस समय इन्होंने लीक से हटके एक व्यवस्था दी, अपने विचार दिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी बंगाली पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं।
और प्रबुद्ध विचारक थे, समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे। विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने बल दिया, अपने बेटे का भी उन्होंने पुनर्विवाह करवाया विधवा के साथ में। स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में इनका योगदान था। प्रखर विद्वान थे, विद्यासागर इनकी उपाधि थी, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो विद्यासागर यहाँ पे इनकी उपाधि थी। लैंगिक समानता और लैंगिक स्वतंत्रता पर उन्होंने बल दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ये प्रबल पक्षधर थे। शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तिगत व सामाजिक मूल्यों का उन्नयन मनुष्य के लिए आवश्यक है। सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे। रामकृष्ण परमहंस कौन, इनके बारे में नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तोतापुरी के शिक्षक थे और काली मठ में रहकर साधना करते थे दक्षिणेश्वर के मंदिर में, और माँ काली को ही ये अपनी आराध्या मानते थे। और ऐसा कहते हैं कि माँ काली के प्रति इतने एकनिष्ठ और समर्पित भक्ति के द्वारा ये साधना करते थे कि इनको प्रत्येक स्त्री में माँ काली की छाया दिखाई देती थी। वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व प्रणवंतो विश्वमार्यम, सभी विश्व को पवित्र करो, आर्य बनाओ, सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने उस समय की जितने भी प्रचलित साधनाएं थी सभी को किया और सभी साधनाओं के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की। मानव मात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर है। स्नेह दया सेवा द्वारा लोक सुधार की शिक्षा इन्होंने दी। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे और इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस के, उनका नाम था तोतापुरी, वो एक सन्यासी महात्मा थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। नर सेवा नारायण सेवा का सिद्धांत उन्होंने दिया। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भारत के सनातन धर्म का डंका पश्चिम के देशों में बजाया। प्रखर वक्ता थे, अच्छा बोलते थे, आधुनिक सन्यासी इन्हें कहते हैं और सन्यासियों के हीरो थे ये। सन्यासियों के खेतड़ी के राजा की मदद से गए थे शिकागो। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। बेलूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग इत्यादि पुस्तकों की इन्होंने रचना की। एक विचार के समर्थक थे कि अपने जीवन में एक विचार को लो, उस विचार को ही अपनी शक्ति बनाओ, उस विचार को ही अपना जीवन बनाओ, उस विचार के प्रति समर्पित रहो, तो एक दिन आप जैसा चाहते हो वैसे आप बन जाओगे। डॉक्टर राधाकृष्णन की बात भी हम अभी कर चुके थे। समन्वयवाद व आध्यात्मवाद के समर्थक थे, प्रमुख शिक्षाविद थे। ये प्रत्यवादी दार्शनिक थे, ओरिजिनल थिंकर थे, ओरिजिनल भारतीय दार्शनिक थे। पूर्व पश्चिम के दर्शनों के मध्य में सेतु बने। नव्य वेदांतवादी इनके दर्शन का नाम है। धर्म विज्ञान में समन्वयवाद के प्रणेता थे। पश्चिम के आध्यात्मिक व पूर्व के वैज्ञानिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है, ये इनका एक कथन है कि पश्चिम को आध्यात्मिक और पूर्व को वैज्ञानिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। तो यदि आपसे कोई इस प्रकार कथन देके क्वेश्चन पूछे कि पश्चिम को आध्यात्मिक व पूर्व को वैज्ञानिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है, इस कथन की पुष्टि करो, तो वहां आप डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों के बारे में बता सकते हैं। या डॉक्टर राधाकृष्णन का दर्शन आपसे पूछे तो उसमें आप नव्य वेदांतवादी के साथ में ये लाइन लिख के आए कि डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि पश्चिम को आध्यात्मिक और पूर्व को वैज्ञानिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है, एवं ये पूर्व पश्चिम के दर्शनों को जोड़ने के सेतु थे। इनके दर्शन का नाम था नव्य वेदांतवादी। ईश्वर व जीव दोनों उपाधिग्रस्त हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र है, सर्वत्र है और अविद्या मुक्त है। जीव प्रत्यय नितांत लघु व दुर्बल है। ये कहते थे कि जो जीव है उसको ईश्वर के साथ तुलना नहीं कर सकते। ईश्वर तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट है, वो यूनिवर्सली हर जगह रहते हैं, देश काल परिस्थिति से परे हैं, और जो जीव है वो नितांत लघु है और दुर्बल है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात हम करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जीवन देता और मानवतावादी थे। वैश्विक समानता और एकांतिकता पर उन्होंने बल दिया। संप्रदायवाद के विरोधी थे। पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित भौतिकवाद के विरोधी थे। प्रकृतिवादी संत थे ये। शांति निकेतन की इन्होंने स्थापना की। प्रकृतिवादी संत थे, इनको नोबेल भी मिला अपने समय पे, जो कि एक बड़ी बात थी। स्त्री शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। साहित्यकार और कवि थे। दयानंद सरस्वती की बात हम करते हैं। दयानंद सरस्वती ओरिजिनल थिंकर थे, बिल्कुल इनको दार्शनिक कह सकते हैं। चतुर्वर्ण की व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर हो, ये इनका मानना था। कर्णवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य कर दो, शुद्ध कर दो, ये इनका मानना था। वेदों की ओर लौटो, जो वैदिक परंपराएं थी उनका इन्होंने निर्वहन किया, उनका प्रचार प्रसार किया। छुआछूत और जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। पाखंड खंडनी ध्वजा इन्होंने लहराई, पाखंड के विरोधी थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। 1885 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है और वैदिक शिक्षा पद्धति पर उन्होंने बल दिया। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ की इन्होंने रचना की, जिसमें उन्होंने सत्य के अर्थ को प्रकाशित किया। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ का प्रकाश। सनातन वैदिक आर्य परंपरा के मुखर नेतृत्व करता थे। एक सामाजिक संत थे और आडंबरों के खिलाफ काम करते थे। इनके गुरु का नाम था पंडित बिरजानंद और इनको मथुरा में शक्तिपात दीक्षा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मूलतः गुजराती थे। महादेव गोविंद रानाडे
MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, विधवा विवाह मंडल की स्थापना की, समाज सुधारक संत थे। इनके साथ में हम देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ये नाम आपने बहुत सुना होगा। इनका जो दर्शन था उसका नाम था एकात्म मानवतावाद, और ये जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो कि आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बनी। दीनदयाल उपाध्याय इन दोनों बहुत चर्चा में हैं। इनके दर्शन का नाम था एकात्म मानवतावाद, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये कहते हैं कि मानव जो है वो केंद्र में है और मानव को मानव से जोड़ना चाहिए। व्यक्ति राष्ट्र का अंग है, यानी कि व्यक्तियों से राष्ट्र बनता है, व्यक्तियों से राष्ट्र बनता है, व्यक्ति राष्ट्र के केंद्र में है, और हमारी जो निष्ठा है वो मानव के प्रति होनी चाहिए। और जो मानव है, यदि मानव मानव से जुड़ता है, मानव मानव के बीच का सेतु बनता है, तो उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव हो उसको हमें दूर करना चाहिए। मानव को मानव से सांस्कृतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, विचारधारा के तौर पे, धर्म के तौर पे, इन सब बातों से मानव को मानव से जोड़ना चाहिए। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के ये समर्थक थे, मानवतावाद के समर्थक थे कि हमें एकात्म मानवतावाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले जैसा कि आप जानते हैं एक मराठी थे। शिक्षा का प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत काम किया, आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए प्रेरक काम किया, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी पत्नी थी, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, सावित्रीबाई फुले, उनका योगदान भी निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। सामाजिक समरसता के लिए काम किया, लैंगिक समानता यानी स्त्री शिक्षा के भी समर्थक थे, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, अछूत उद्धारक इनको कहा जाता है। दक्षिण में समतामूलक समाज की स्थापना इन्होंने की, किसान हितैषी थे, पुरुषवादी मानसिकता व बहुविवाह के विरोधी थे। महर्षि अरविंद घोष, इनके बारे में भी हमने पढ़ा, अतिमानस वाला दर्शन। फिर से एक बार देखते हैं, प्रखर राष्ट्रवादी, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रणी चिंतक, आधुनिक भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मवाद व भौतिकवाद का समन्वय इन्होंने किया, राष्ट्रवादिता के समर्थक थे, समाज में मानव के विकास की अवधारणा इन्होंने दी, मानवीय एकता पर जोर दिया, वसुधैव कुटुंबकम व विश्व परिसंघ पर बल दिया। पांडुचेरी में इनका आश्रम है जिसका नाम है अरविंदो आश्रम। क्रांतिवादी राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारक थे और अतिमानस का दर्शन इन्होंने दिया। पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, ये मंदिर शुद्धि आंदोलन चलाया दक्षिण में। हिंदू समाज में वर्णित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने बहिष्कार किया, हिंदू धर्म को जाति व्यवस्था से मुक्त करने के समर्थक थे, मनुस्मृति का विरोध करते थे। हरिजनों के मंदिर प्रवेश को लेकर उन्होंने दक्षिण में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया और दक्षिण भारत में उनकी बहुत ख्याति है। एक हम पढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को तो हम सभी जानते हैं। उनके बारे में एक आदत था कि उनका खुद का एक दर्शन था जो भगवान बुद्ध से प्रभावित था, बुद्ध से प्रेरित था, और उस दर्शन का नाम था नवयान। नवयान मतलब वो नव बौद्ध आंदोलन के जनक थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने अनुयायियों को नवयान की दीक्षा दी और खुद वो बौद्ध बने और अपने अनुयायियों को उन्होंने बौद्ध बनाया। 22 प्रकार की शपथ नवयान दर्शन के तहत वो अपने अनुयायियों को दिलाते थे। उसमें कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानो, और जो वेद की व्यवस्था है या गीता का जो वर्ण व्यवस्था है उसको नहीं मानते थे। कर्म के आधार पर व्यक्ति महान बनता है, जन्म के आधार पर व्यक्ति की महानता नहीं है। गीता की वर्ण व्यवस्था का इन्होंने खंडन किया और बुद्ध से प्रभावित थे, इसलिए इनको नव बौद्ध भी लोग कहते हैं और बुद्ध का अवतार भी इनको माना जाता है। इस प्रकार हमारे भारतीय दर्शन में जो प्रमुख लोग थे उनके बारे में हमने चर्चा की। गांधी जी की चर्चा हमने अलग से एक लेक्चर में की थी, इसमें गांधी जी के दर्शन की बात हमने की थी। इसके साथ ही गीता का जो दर्शन था उसकी चर्चा हमने गीता के एथिक्स में की, और भारतीय दर्शन में और भी जो महापुरुष उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, प्रमुख महापुरुषों की चर्चा हमने की। इसके साथ ही विश्व के नैतिक चिंतकों की हम बात करते हैं तो कांट एक बहुत ही पहचाना जाना नाम है, एमुअल कांट इन्हें कहते हैं। इनका जो दर्शन था वो था कर्तव्य के लिए कर्तव्य, निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत या कर्तव्य मूलक सिद्धांत। इनका मानना था कि आपको कर्म तो करना ही है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्म करने के लिए आपको कर्म करना है, तो फिर कर्म करने से क्यों डरना है। इनकी अवधारणा क्या थी? नैतिकता का एकमात्र संबंध विशुद्ध कर्तव्य चेतना से है, परिणाम निरपेक्ष नैतिक सिद्धांत। परिणाम निरपेक्ष, परिणाम क्या होना है क्या नहीं होना उस बात की चिंता छोड़ो। कहीं ना कहीं इनका जो दर्शन है वो गीता से प्रेरित था। गीता, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गीता का पाठ किया, गीता का इन्होंने आत्मसात किया गीता को, और उसके बाद अपना इन्होंने दर्शन दिया। कांट के अनुसार शुभ संकल्प क्या है? ऐसे प्रश्न यदि पूछ लिए जाए तो कर्तव्य पालन की चेतना पर आधारित संकल्प ही कांट के अनुसार शुभ संकल्प है। सापेक्ष शुभ क्या है, रिलेटिव गुड क्या है कांट के अनुसार? तो विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आधारित संकल्प ही शुभ संकल्प है। यानी कर्तव्य तो आपको करना ही है, आपको ड्यूटी कॉन्शियस होना है, आपको कर्म तो करना ही है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक।
तो जब आप ड्यूटी कॉन्शियस होंगे तो विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आधारित संकल्प ही आपका शुभ संकल्प कहा जाएगा। कांट ने ईश्वर को सर्वोच्च शुभ माना है। कांट ने ईश्वर को सर्वोच्च शुभ माना है, मतलब गॉड इज हाईएस्ट गुड। ये बात हम पहले कर चुके थे, गॉड इज हाईएस्ट गुड। गॉड इज हाईएस्ट गुड अकॉर्डिंग टू कांट। निरपेक्ष शुभ क्या है, एब्सोल्यूट शुभ क्या है, एब्सोल्यूट गुड क्या है? विशुद्ध कर्तव्य चेतना द्वारा प्रेरित शुभ संकल्प ही निरपेक्ष शुभ है। सापेक्ष शुभ क्या? विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आधारित संकल्प ही सापेक्ष शुभ है, और विशुद्ध कर्तव्य चेतना द्वारा प्रेरित शुभ संकल्प ही निरपेक्ष शुभ है। तो ये सापेक्ष शुभ, रिलेटिव गुड और एब्सोल्यूट गुड दोनों के बीच में डिफरेंशिएट आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आदेश क्या है? वह अनिवार्य बाध्यता जो मनुष्य को कोई कर्म करने या ना करने के लिए बाध्य करती है, आदेश कहलाता है। वह अनिवार्य बाध्यता जो मनुष्य को कोई कर्म करने या ना करने के लिए बाध्य करती है, आदेश कहलाता है। ये सापेक्ष आदेश हो सकता है और निरपेक्ष आदेश हो सकता है। जैसे शिक्षक ने आदेश दिया कि आपको ये गृह कार्य करना है, तो वो विद्यार्थी के लिए कर्तव्य है और वो अनिवार्य कर्तव्य है। सापेक्ष आदेश भी हो सकता है और निरपेक्ष आदेश भी हो सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सापेक्ष आदेश क्या होगा। वह आदेश जो किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु मनुष्य को कर्म करने न करने के लिए बाध्य करता है, उसको कहते हैं सापेक्ष आदेश। और निरपेक्ष आदेश क्या है? सर्वोच्च एवं स्वतः साध्य नैतिक नियम ही निरपेक्ष आदेश हैं। जैसे व्यक्ति को सत्य बोलनी चाहिए, व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए, निरपेक्ष आदेश है। सर्वोच्च एवं स्वतः साध्य नैतिक नियम है। सापेक्ष आदेश क्या है? वह आदेश जो किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मनुष्य को कर्म करने व न करने के लिए बाध्य करता है, उसे हम कहेंगे सापेक्ष आदेश। जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसे यदि आप पढ़ाई करोगे तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाओगे, तो ये सापेक्ष आदेश है, जिसमें आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पढ़ने का कर्म करना आवश्यक है। उसके बाद में कांट के अनुसार कर्तव्य क्या है? व्हाट इज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू कांट? आंतरिक प्रेरणा व नैतिक बाध्यताओं से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता कर्तव्य कहलाती है। ये डेफिनेशन है इसको, बाय हार्ट लर्न करना, लर्न बाय हार्ट। आंतरिक प्रेरणा व नैतिक बाध्यताओं से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता ही कर्तव्य कहलाती है। कर्तव्य पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी दो प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो, पूर्णबंदी कर्तव्य की डेफिनेशन कांट ने क्या दी है? ऐसे कर्तव्य राजकीय कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, इनके उल्लंघन करने पर सजा दी जाती है, इन कर्तव्यों का पालन सभी स्थितियों में करना आवश्यक है। चोरी न करना, लिए हुए ऋण को चुकाना, ये क्या है? मनुष्य का पूर्णबंदी कर्तव्य। जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया तो यू हैव टू पे, आपको चुकाना ही पड़ेगा, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, उल्लंघन करोगे तो जेल जाओगे। अपूर्णबंदी कर्तव्य क्या है? ये कर्तव्य मनुष्य की इच्छा पर निर्भर रहते हैं, जैसे दान देना, डूबते हुए को बचाना। मतलब जिस कर्तव्य को करने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, आपको कोई दान देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, आपकी इच्छा है, आप देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो। डूबता हुआ कोई व्यक्ति, यदि आपको स्विमिंग आती है और इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उस डूबते हुए को बचा सकते हो और स्वयं भी बच सकते हो, तो आप बचा सकते हो। और यदि आपको स्विमिंग नहीं आती और फिर भी आप डूबते हुए को बचाना चाह रहे हो, तो वो तो डूब ही रहा है, आप भी डूबोगे, तो वो अपूर्णबंदी कर्तव्य है। इसको आपको करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। कांट के 4 नैतिक नियम हैं। पहला नैतिक नियम है सार्वभौमिकता का नियम। मनुष्य को सिर्फ ऐसे नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए जिसे वह सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार करने को तैयार है, अर्थात ऐसे नियम पूर्णतः निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो ये पहला नियम हो गया, सार्वभौमिकता का नियम। दूसरा नियम क्या है? मनुष्य को साध्य मानने का नियम। भौतिक नियमों के अनुपालना में मनुष्य साध्य रहे, न कि साधन। तो मानव मात्र साध्य होना चाहिए, ना कि मानव मात्र साधन होना चाहिए। तीसरा नियम है थर्ड रूल, स्वाधीनता का नियम। सच्ची नैतिकता बाहर से थोपी नहीं जाती, बल्कि अंत प्रेरणा पर आधारित होती है। एथिक्स को नो वन कैन टीच यू एथिक्स, क्योंकि एथिक्स को बाहर से आप नहीं थोप सकते, आपकी अंत प्रेरणा पर आधारित होगी एथिक्स, जो आपके इंट्यूशन से निकलेगी। साध्यों के साम्राज्य का नियम, ये फोर्थ नियम है। साध्यों के साम्राज्य का नियम क्या कहता है? कि व्यक्ति को स्वयं तथा सभी को साध्य समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को साध्यों के राज्य का विधायक समझे और स्वयं अपने ऊपर अंत प्रेरणा से नियमों को लागू करे। यानी स्वयं के ऊपर जो नियम लागू हों वो तो अपनी अंत प्रेरणा से होनी चाहिए, और व्यक्ति को स्वयं तथा सभी को साध्य समझना चाहिए। यह है व्यक्ति का साध्य का नियम। नैतिक व्यवस्था के संचालन के लिए कांट की आधारभूत अवधारणाएं, इसमें 3 अवधारणाएं कांट ने दी। पहली है संकल्प की स्वतंत्रता, दूसरा है आत्मा की अमरता, तीसरा है ईश्वर का अस्तित्व। तो ये ऐसे कैसे, यदि कोई प्रश्न आता है 2 नंबर का 20 शब्दों में, तो आपको एज इट इज लिखनी है।
और ये याद करने वाली चीजें 4-5 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी कि नैतिक व्यवस्था के संचालन के लिए कांट की 3 आधारभूत अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। पहली संकल्प स्वतंत्रता, दूसरा आत्मा की अमरता और तीसरा ईश्वर का अस्तित्व। कांट के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करता है। कौन कौन से कर्म करता है? पहला कर्म है तात्कालिक संवेगों, इच्छा या वासना द्वारा प्रेरित कर्म। जैसे मनुष्य को भूख लगी, उस भूख लगने पर उसने भोजन तैयार किया और भोजन किया, ये उसकी इच्छा के द्वारा प्रेरित कर्म है। अपने हित के लिए सोच समझकर किए जाने वाला कर्म। आरएएस की एग्जाम होगी जनवरी के महीने में, यदि उसमें आप सफल होते हो तो आप अधिकारी बनोगे। इस प्रकार से अपने हित के लिए सोच समझकर आप जो कर्म कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, वो इस श्रेणी में आएगा। केवल कर्तव्य पालन की चेतना से किए गए कर्म, और कर्तव्य पालन की चेतना, मैं तो विद्यार्थी हूं, मुझे पढ़ना है और पढ़ने के लिए पढ़ना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे, इस प्रकार का जो कर्म है वो कर्तव्य पालन की चेतना से किया गया कर्म माना जाएगा। इन कर्मों को कांट ने शुभ संकल्प माना है। ये आपकी गुडविल है, गुडविल है, ये शुभ संकल्प है आपका। कांट के बाद हम पढ़ते हैं सुकरात, SPA 3, ये हम क्रम से पढ़ेंगे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो सुकरात कौन थे? सुकरात थे ग्रीक के दार्शनिक, और सुकरात एक बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, अपने समय के ओरिजिनल थिंकर थे। सुकरात ने क्या कहा? सुकरात ने कहा कि सुकरात ने सद्गुणों को नैतिकता का प्रतिमान माना है। जो सद्गुण है वो व्यक्ति की नैतिकता के प्रतिमान है। सद्गुण कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण जो है वो कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं। जैसे आप हर स्थिति में सत्य का पालन कर रहे हो, तो ये आपको अभ्यास है कि आपके भाषण में, आपके बोलने में आप सत्य का पालन कर रहे हो। दूसरा, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के प्रति आप विनम्र हो, तो ये विनम्रता आपको अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाएगी। आप विपत्ति में भी अपने धैर्य को नहीं खोते हो, तो ये आपका अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जाने वाला गुण है। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है। ये स्टेटमेंट है सुकरात का, इसको एज इट इज लर्न करना है। ज्ञान ही सद्गुण है। गीता में क्या कहा गया है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि इहि विद्यते। ज्ञान के समान इस धरती पर कुछ भी पवित्र नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? शुभ अशुभ, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद कर पाने की क्षमता ही ज्ञान है। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। और सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है, मतलब जो शुभ अशुभ, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद कर पाए, और इस प्रकार की जो क्षमता है उसको ज्ञान कहा गया। और ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है कैसे? 20 शब्दों में यदि आपसे कोई पूछे, प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। शुभ कर्मों को करने के लिए शुभ का ज्ञान आवश्यक है। अतः ज्ञान शुभ कर्मों का सार है। इस रूप में ज्ञान ही सद्गुण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहता है, और शुभ कर्म करने के लिए शुभ ज्ञान का आवश्यक होना एक नितांत जरूरी शर्त है। आप शुभ कर्म तभी तो कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि शुभ है क्या। तो शुभ का ज्ञान आपको होगा तभी आप शुभ कर्म कर पाओगे। अतः ज्ञान शुभ कर्मों का सार है। इस रूप में ज्ञान सद्गुण है। सद्गुणों की एकता का सिद्धांत, इसके अनुसार ज्ञान एकमात्र सद्गुण है, और शेष सद्गुण जो कि साहस, संयम और विवेक, जिनको आप आगे पढ़ोगे, व न्याय आदि इसके विशिष्ट रूप है। मतलब ज्ञान तो एकमात्र सद्गुण है, ज्ञान ओरिजिनल सद्गुण है। और जो सद्गुण आपने पढ़े, साहस, संयम और विवेक, और उसके बाद इससे होती है न्याय की प्राप्ति, तो ये सब इसके विशिष्ट रूप हैं। किसके? ज्ञान के ही विशिष्ट रूप हैं। ये जो हम पिछली बार बात कर रहे थे, इसी के बारे में प्लेटो ने कहा है कि जब साहस, संयम और विवेक तीनों एक साथ काम करते हैं तो न्याय की प्राप्ति होती है। और सुकरात कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है, और ये तीनों तो इसके डेरिवेटिव हैं। इससे ये तो प्रत्युत्पन्न होने वाले गुण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, और न्याय का सिद्धांत उन्होंने क्या दिया? न्याय संरक्षण का सिद्धांत राज्य के स्तर पर उन्होंने कहा कि 4 प्रमुख सद्गुण हैं। पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम, चौथा न्याय। तो विवेक किसके लिए अनिवार्य है? शासक वर्ग के लिए विवेक अनिवार्य है, सैनिक वर्ग के लिए साहस अनिवार्य है, और उत्पादक वर्ग के लिए संयम अनिवार्य है। और जब उक्त तीनों वर्ग इस प्रकार कार्य करें तो न्याय की प्राप्ति होती है। यानी कि तीनों वर्ग एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप किए बिना उनके लिए जो निहित कर्म है उनको करें तो न्याय की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से न्याय का शासन राज्य में स्थापित होता है। इसे ही उन्होंने न्याय संरक्षण का सिद्धांत कहा। व्यक्ति के स्तर पर इसकी हम चर्चा करें तो ये हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने साहस व संयम और विवेक के नियंत्रण में
जब व्यक्ति अपने साहस व संयम को विवेक के नियंत्रण में रखता है और फिर उसमें न्याय का सद्गुण विकास होता है। न्याय के सद्गुण के ऐसे विकास होने पर व्यक्ति न्यायपूर्ण आचरण करता है और व्यक्ति जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करता है, विवेक और साहस के द्वारा वासनाओं पर नियंत्रण करता है और न्यायपूर्वक रह सकता है। प्लेटो ने सर्वोच्च शुभ परम साध्य की संकल्पना भी दी। सर्वोच्च शुभ हाईएस्ट गुड की भी इन्होंने संकल्पना दी। आगे बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु थे प्लेटो के शिष्य, ये भी ग्रीक दार्शनिक थे। अरस्तु के अनुसार नैतिकता का संबंध मनुष्य के सभी कर्मों से ना होकर केवल संकल्प स्वतंत्र पर आधारित कर्मों से होता है। तो अरस्तु कहते हैं कि जो नैतिकता है उसका संबंध मनुष्य के सभी कर्मों से नहीं है, अपितु ऐसे कर्म जो कि उसने अपने स्वतंत्र संकल्प के माध्यम से किए उन पर ही डिपेंड है। अरस्तु के अनुसार सर्वोच्च शुभ आनंद या कल्याण है। आनंद, अरस्तु कहते हैं कि उस सर्वोच्च जो शुभ हाईएस्ट जो गुण है वो है आनंद। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो उसके मूल प्रयोजन में तो आनंद की ही आकांक्षा है। जो भी आप काम करना चाह रहे हो वो आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हो। अरस्तु का मध्य मार्ग क्या कहता है? गीता का मध्य मार्ग तो आपने देख ही लिया कि व्यक्ति को सम्यक जीवन जीना चाहिए। अरस्तु का मध्य मार्ग क्या कहता है? अरस्तु का मध्य मार्ग कहता है कि प्रत्येक नैतिक सद्गुण को अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था है। प्रत्येक सद्गुण दो अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था है। जो भी सद्गुण है वो दो अतिवादी जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट है उनके बीच की अवस्था है। जैसे साहस एक सद्गुण है, तो साहस उद्दंडता और डरपोकपन इन दोनों के मध्य की अवस्था है। उद्दंडता को साहस नहीं कहेंगे और भीरुपन को भी साहस नहीं करेंगे, अपितु साहस भीरुपन से बेहतर और उद्दंडता से कम एक बीच की अवस्था है जहां आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय करते हो और कैलकुलेटिव रिस्क लेकर साहसी कार्य करते हो। अरस्तु के अनुसार सद्गुण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं बौद्धिक सद्गुण, दूसरे होते हैं नैतिक सद्गुण। बौद्धिक सद्गुण तो मनुष्य के अंदर शिक्षा के द्वारा विकसित होते हैं, परंतु नैतिक सद्गुण केवल और केवल अभ्यास से ही विकसित होते हैं। अरस्तु का न्याय संबंधी जो मत है उसमें दो प्रकार की बात आती है, एक आता है विवरणात्मक न्याय सिद्धांत, दूसरा प्रतिशोधनात्मक न्याय सिद्धांत। विवरणात्मक न्याय सिद्धांत के अनुसार अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार जिस नागरिक ने जिस योग्यता अथवा क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा की है, राज्य के उद्देश्य पूर्ति में योगदान दिया है, उसी अनुपात में उसे राज्य में पद, सम्मान, पुरस्कार या लाभ प्राप्त होने चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति जब अपने राज्य की सेवा करता है तो उसने जिस कैपेसिटी में अपने पोटेंशियल का उपयोग किया है उसी के प्रोपोर्शन में उसको पद, सम्मान, पुरस्कार या लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। इसे कहते हैं विवरणात्मक न्याय सिद्धांत। दूसरा प्रतिशोधात्मक न्याय सिद्धांत पूर्ण समानता पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, व्यक्ति के व्यवहार में उत्पन्न दोषों को सुधार सकते हैं। तो इसमें अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए और व्यक्ति के व्यवहार में उत्पन्न दोषों को सुधारा जा सकता है। इसके बाद एक नए दार्शनिक है, उनका नाम है बेंथम, और बेंथम ने जो दर्शन दिया उस दर्शन का नाम है स्थूल सुखमूलक उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद दिया, लेकिन उपयोगितावाद कौन सा? स्थूल सुखमूलक उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या है? सुखमूलक, वैज्ञानिक सुखमूलक जो उपयोगितावाद है, यूटिलिटी। तो उपयोगितावाद का दर्शन बेंथम के द्वारा दिया गया सुखमूलक मनोवैज्ञानिक सुखवाद, स्थूल उपयोगितावाद, ये इस दर्शन का नाम है। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। किसी भी कर्म करने एवं नियम अपनाने के परिणाम स्वरूप हमेशा केवल सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। अर्थात कोई भी हम कर्म कर रहे हैं या कोई भी नियम अपने जीवन में अपना रहे हैं तो उसका जो परिणाम है, उसका रिजल्ट है, वो एकमात्र है सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। यही है बेंथम का सुखमूलक उपयोगितावाद, लेकिन ये स्थूल रूप में है। सुखों में गुणात्मक नहीं मात्रात्मक भेद है। सुखों में गुणात्मक नहीं मात्रात्मक भेद है। नैतिक आदर्श स्वार्थ से परमार्थ के लिए चार प्रकार के दबाव व्यक्ति पर होते हैं। पहला दबाव है भौतिक या प्राकृतिक दबाव। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, जैसे व्यक्ति को सुबह जगना चाहिए, रात को सो जाना चाहिए, शारीरिक भौतिक नियम है। सामाजिक, समाज के द्वारा प्रशंसा, लालच, निंदा, भय, इससे भी व्यक्ति मोटिवेट होता है कि समाज उसके कृत्यों को किस श्रेणी में रखता है, प्रशंसा करता है, उसका आचरण प्रशंसनीय है, निंदनीय है, अथवा उसका जो कृत्य है वो लालच की श्रेणी में आता है या भय की श्रेणी में आता है। राजनीतिक दंड या भय व पुरस्कार का लालच, यानी कि राज का दंड या राज के द्वारा पुरस्कार होने की भावना। धार्मिक नरक व स्वर्ग की अवधारणा। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं मृत्यु के बाद में नरक या स्वर्ग का भागी बनूंगा, तो वो उसके गुणों से डिसाइड होगा, उसके कर्मों से डिसाइड होगा। तो बेंथम का जो दर्शन है वो सुखमूलक उपयोगितावाद को डिफाइन करता है
और बेंथम कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को जो कर्म करता है और जो नियम अपनाता है उसके परिणाम में केवल और केवल सुख की प्राप्ति की अभिलाषा होती है। सुखों में गुणात्मक नहीं अपितु मात्रात्मक भेद होता है। नैतिक आदर्श स्वार्थ से परमार्थ के लिए 4 प्रकार के दबाव काम करते हैं। पहला दबाव है भौतिक या प्राकृतिक दबाव, दूसरा दबाव है सामाजिक दबाव, तीसरा दबाव है राजनीतिक दबाव और चौथा दबाव है धार्मिक दबाव। इस प्रकार इन 4 दबावों के द्वारा व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म के मूल में भी उसकी सुख की इच्छा है, सुख की आकांक्षा है। बेंथम का जो सुख कलन का सिद्धांत है उसे यहाँ डिफाइन किया गया है। बेंथम सुखों के मध्य केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार करते हैं और सुखों के परिणाम को मापने के लिए एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया जिसे सुख कलन सिद्धांत कहते हैं। इसके 7 मापदंड हैं। तो बेंथम का सुख कलन सिद्धांत है वो क्या है? सुखों के परिणाम को मापने के लिए दिया गया एक सिद्धांत है। इसके 7 मापदंड हैं। पहला है अवधि, सुख की अवधि, सुख की तीव्रता, सुख की शुद्धता, सुख का उत्पादकता, सुख की निश्चितता, निकटता और व्यापकता। ये 7 सिद्धांत हैं। जितने आपको याद रह जाए उतना उचित, उतना बढ़िया है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, कुछ याद रह सकते हैं, कुछ हो सकता है दिमाग से निकल भी जाए। और जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, लेकिन फिर भी यदि मान लो ऐसा आता है और 7 में से आपको 4 भी याद रहते हैं तो भी आपकी जीत है। तो सुख कलन सिद्धांत बेंथम का क्या कहता है? बेंथम कहते हैं कि सुखों के मध्य केवल मात्रात्मक भेद है। दूसरा, सुखों के परिणाम को मापने के लिए एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया जिसमें वो कहते हैं कि सुख कलन सिद्धांत को हम 7 पैरामीटर्स पर माप सकते हैं। पहला है अवधि, कितनी अवधि तक आपको सुख रहता है, कितनी इंटेंसिटी में आपको सुख रहता है, कितनी प्यूरिटी आपके सुख में है, आप जो सुख पा रहे हैं वो कितना आपके अंदर उसकी उत्पादकता है, कितनी उसकी निश्चितता, सर्टेनिटी कितनी है, कब तक मिलेगा सुख, और निकटता कितनी है सुख के साथ आपकी, और कितनी व्यापकता है, सुख आपको ही मिल रहा है या आपके करीबियों को मिल रहा है। जैसे आप परीक्षा पास करके उच्च स्थान प्राप्त करते हो, अधिकारी बनते हो, तो आपके सुख की व्यापकता आपके परिवार में भी व्याप्त होती है, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में भी व्याप्त होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं। फिर बेंथम का एक न्याय का दर्शन भी है। बेंथम के न्याय के प्रति क्या इनके थॉट्स हैं? बेंथम समाज में अधिकारों की बात करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक का स्थान केवल एक का स्थान होता है, इससे अधिक नहीं। ये बहुत ही शानदार बात है कि प्रत्येक का स्थान केवल एक का स्थान है, प्रत्येक व्यक्ति का स्थान केवल एक व्यक्ति का स्थान है, इंडिविजुअल का स्थान है, इससे अधिक नहीं। इसलिए समाज में न्याय की स्थापना के लिए व्यक्ति मात्र के प्रति भरोसा पैदा होना चाहिए कि प्रत्येक का स्थान केवल एक का स्थान है, एक से अधिक का नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो समाज में रहता है वो केवल और केवल एक स्थान का हकदार है, एक से अधिक का हकदार नहीं है। अर्थात वो जो संसाधनों का उपयोग करे उन संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, अपनी लिमिट के अनुसार से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। फिर अगले दार्शनिक है जेएस मिल। जेएस मिल का भी दर्शन उपयोगितावाद है और इनका जो उपयोगितावाद है वो सुख मूलक परिष्कृत उपयोगितावाद है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेंथम के दर्शन से। ये कहते हैं कि वही कर्म, नियम या आचरण उपयोगी है जिससे सुख में अधिकतम वृद्धि होती हो, दुख में कमी होती हो। अर्थात कोई भी कर्म, नियम, आचरण वो ही उपयोगी है जिसमें सुख में अधिकतम वृद्धि होती हो और दुख में कमी होती हो। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो अल्टीमेटली काम तो सभी सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके कोई भी कर्म, नियम और आचरण उपयोगी तभी हैं जब वो आपके सुख में अधिकतम वृद्धि कर पाए और आपके दुख में कमी करते हो। दूसरा, मनोवैज्ञानिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या कहता है? किसी वस्तु के दृश्य होने का प्रमाण यह है कि लोग उसे देखते रहें, अतः किसी वस्तु के वंदनीय होने का यह प्रमाण है कि लोग उसकी इच्छा करते हैं, अतः सुख शुभ है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का विचार यह है कि किसी वस्तु के दृश्य होने का प्रमाण यह है, किसी वस्तु को देखने का प्रमाण यह है कि लोग उसे देखते रहें, अतः किसी वस्तु के वंदनीय होने का यह प्रमाण है कि लोग उसकी इच्छा करते हों और उस सुख को वो शुभ मानते हों, उस सुख को वो शुभ मानते हों। किसी वस्तु के दृश्य होने का प्रमाण यह है कि लोग उसे देखते रहें, किसी भी वस्तु को लोग देखते रहें, अतः किसी वस्तु के वंदनीय होने का यह प्रमाण है कि लोग उसकी इच्छा करते हैं, अतः सुख शुभ है। किसी वस्तु के दृश्य होने का प्रमाण यह है कि लोग उसे देखते रहें, यानी कोई शुभ वस्तु है लोग उसको देखते रहना चाहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, तेंदुलकर की बैटिंग, हम भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अतः किसी वस्तु के वंदनीय होने का यह प्रमाण है कि लोग उसकी इच्छा करते रहें, लोग देखते रहें कि तेंदुलकर साहब खेलते रहें, कोहली जी खेलते रहें, तो उनका जो सुख है वो तेंदुलकर की बैटिंग को देखने मात्र में निहित है। तो इसे हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक सुखवाद।
सुखों में गुणात्मक भेद है, शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख अधिक मूल्यवान है। तो ये सुखों में क्या मानते हैं, गुणात्मक भेद मानते हैं कि मानसिक सुख जो है, मानसिक सुख ये बेटर है किससे, शारीरिक सुख से। इस प्रकार ये सुखों में गुणात्मक भेद की बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि नैतिक आदर्श क्या होना चाहिए। बेंथम कहते हैं, ये जेएस मिल बताते हैं, बेंथम की तरह 4 बाह्य दबावों के बाद में एक आंतरिक आदेश भी है। 4 बाह्य दबाव तो हैं ही, कौन कौन से, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, लेकिन उसके साथ एक आंतरिक आदेश भी है जो कि मनुष्य की आत्मा को अंकुश लगाने का काम करता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। तो मनुष्य प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक के साथ साथ जो आंतरिक मनुष्य की आत्मा की आवाज जो है, मनुष्य की आत्मा का अंकुश है, उसके जरिए भी उन पर नियंत्रण रखता है। अतः मानव जाति के अंदर सुख की भावना का विकास, दूसरों की अनुभूतियों में दुखों के प्रति सम्मान की भावना, कर्तव्य के उल्लंघन से दुख की अनुभूति, इस प्रकार से हम कुछ काम करें तो ये बेंथम के जैसे ही 4 तरह के नियमों को तो मानते ही हैं, उसके बाद ये 5वीं एक बात कहते हैं, वो है आंतरिक आदेश, यानी कि मनुष्य की आत्मा को अंकुश देने वाले जो आदेश हैं उसको ये आंतरिक आदेश के द्वारा मानते हैं। 4 जो फैक्टर हैं, प्राकृतिक यानी शारीरिक व स्वास्थ्य के नियम, सामाजिक प्रशंसा, निंदा, लालच, राजनीतिक दंड व पुरस्कार, धार्मिक स्वर्ग और नरक, इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य काम करता है। लेकिन ये कहते हैं कि उसके बाद मनुष्य की आत्मा का अंकुश भी उसके कर्म करने के फैक्टर को निर्धारित करता है। मानव जाति के सुख की भावना, दूसरों की अनुभूति एवं दुखों के प्रति सम्मान की भावना और कर्तव्य के उल्लंघन से दुख की अनुभूति, इस प्रकार से मनुष्य की आत्मा का अंकुश भी उसके कर्मों के लिए उत्तरदायी है। बेंथम का, जेएस मिल का जो अगला सिद्धांत है वो है युग निर्णायक। वह व्यक्ति जिसने दोनों प्रकार के सुखों अर्थात बौद्धिक और शारीरिक सुखों का अनुभव किया है, यदि निर्णायकों में मतभेद हो तो बहुमत को महत्व देना चाहिए। युग निर्णायक बौद्धिक सुखों को शारीरिक सुखों से अच्छा मानते हैं। ये बात तो अभी कही चुके थे कि मानसिक सुख जो है वो शारीरिक सुखों से बेहतर हैं। मानसिक सुख जो है वो शारीरिक सुखों से बेहतर हैं, या हम कह सकते हैं कि जो बौद्धिक सुख जो है वो शारीरिक सुखों से बेहतर है। और बौद्धिक सुख ये शारीरिक सुखों से हमेशा बेहतर है। वह व्यक्ति जिसने दोनों प्रकार के सुखों बौद्धिक शारीरिक का अनुभव किया है, यदि निर्णायकों में मतभेद हो तो बहुमतों का महत्व दिया जाता है। युग निर्णायक को बौद्धिक सुखों को शारीरिक सुखों से अच्छा मानना चाहिए। तो जो मानसिक सुख है, मेंटल लेवल पर जिस सुख की अनुभूति व्यक्ति को होती है वो शारीरिक सुख से बेहतर है। और मिल कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने दोनों प्रकार के सुख अनुभव किए हैं वो इस बात को समझ सकता है कि बौद्धिक सुख हमेशा शारीरिक सुखों से अव्वल दर्जे का होता है। अगले हमारे दार्शनिक है हर्बर्ट स्पेंसर, और हर्बर्ट स्पेंसर की ख्याति नीति शास्त्र में विकासवाद की अवधारणा के लिए है। इनको प्रगति मूलक नीति शास्त्र का समर्थक माना जाता है। इनके अनुसार जीवन का अर्थ क्या है, प्रकृति के साथ प्राणी के समायोजन की निरंतर प्रक्रिया ही मनुष्य का जीवन है। जो कर्म वातावरण के साथ मनुष्य के समायोजन में सहायक है वे शुभ हैं, और जो विरोधी हैं वो ही अशुभ हैं। अर्थात जो कर्म वातावरण के साथ मनुष्य के समायोजन में सहायक है, जो सिंक्रोनाइज करता है किसको, इकोसिस्टम के साथ में मनुष्य के कर्मों को, वो ही मनुष्य के लिए शुभ है, और जो उसका विरोध करता है वो उसके लिए अशुभ है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का दर्शन है। हर्बर्ट स्पेंसर जीवन के अर्थ के बारे में कहते हैं कि प्रकृति के साथ प्राणी का समायोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रकृति यानी कि जो एनवायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, उस नेचर के साथ हमारी समता स्थापित होनी चाहिए। नेचर के साथ प्राणी, प्राणी मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको प्रकृति के साथ साम्य में रहना चाहिए। और जो कर्म वातावरण के साथ मनुष्य के समायोजन में सहायक है वो कर्म तो शुभ है, और जो सहायक नहीं है वो अशुभ है। अर्थात मनुष्य कोई भी कर्म ऐसा करे जो कर्म वातावरण के साथ उसको साम्य और समायोजन में स्थापित कर सके तो वो शुभ कर्म कहलाएगा। इसके बाद हमारे नए दार्शनिक हैं, उनका नाम है हीगल। हीगल का 2 प्रमुख बातें हैं, एक तो डाई टू लिव, जीने के लिए मरो, और दूसरी है बी ए पर्सन, व्यक्ति बनो। डाई टू लिव, जीने के लिए मरो, डाई टू लिव, और दूसरा है व्यक्ति बनो, बी ए पर्सन। ये 2 इनके विचार हैं।
तो डाई टू लिव का मतलब क्या है? विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को बुद्धि द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, अर्थात अपने वासनात्मक विचारों को नियंत्रित करके ही व्यक्ति विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए डाई टू लिव, जो अपने बैड हैबिट्स हैं उनको आप छोड़ो, पार्श्विक प्रवृत्तियों का शमन करो और जो विवेकपूर्ण जीवन के साथ अच्छे आचरण करते हुए अपने जीवन को जियो। दूसरा है व्यक्ति बनो, बी ए पर्सन। पूर्ण विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहो, आत्मपूर्णवाद। कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। यदि व्यक्ति कोशिश करे तो अपने आप को हर दिन बेहतर कर सकता है, हर दिन उसके जीवन का एक नया दिन है। तो बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी ए बेटर सेल्फ, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप स्वयं का बेहतर वर्जन बन सकते हैं। तो इसलिए हीगल कहते थे जीने के लिए मरो, डाई टू लिव। विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आदमी अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित कर सकता है। दूसरी बात है व्यक्ति बनो, पूर्ण विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहो, जितना सफल हो पाते हैं उतना अच्छी बात है। इसको हम कहते हैं आत्मपूर्णतावाद। बी ए पर्सन, इंसान बनो। और इनकी एक पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम था फिलॉसफी ऑफ राइट्स। इनके साथ में नेक्स्ट हमारे दार्शनिक हैं, उनका नाम है जॉन रॉल्स। इनकी एक बुक है, इस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इनका सिद्धांत है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल। भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, वंचितों को लाभ, समानता की जिस पद्धति को स्वीकारा है वह रॉल्स के सिद्धांतों के काफी निकट है। तो रॉल्स का सिद्धांत क्या है? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल। हमारा जो समाज है वो न्यायपूर्ण रहे, समाज में सभी व्यक्तियों को न्याय मिले। भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय की जो बात है, स्वतंत्रता, वंचितों को लाभ, समानता, इस प्रकार की बात जो हमारी प्रस्तावना में कही गई है, उसको जिस पद्धति से स्वीकारा है वह रॉल्स के सिद्धांतों के काफी निकट है। और हमारे दार्शनिक नंबर 10 पर हैं हॉब्स। इन्होंने विवेकशीलता का दर्शन दिया। विवेकशीलता से तात्पर्य ऐसे कार्य से है, ऐसी गतिविधियों से है, ऐसी भूमिकाओं से है जो तार्किक हों और अनुभव के आधार पर उनको सही सिद्ध कर सकें। अनैतिक वजह या कारणों से बचने का तरीका विवेकपूर्ण विचार व विवेक में जीवन है। तो हॉब्स का जो दर्शन है वो है विवेकशीलता। मनुष्य को हमेशा विवेकशील होना चाहिए। विवेकशीलता से तात्पर्य क्या है? विवेकशीलता से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है, ऐसी गतिविधियों से है और ऐसी भूमिकाओं से है जो तार्किक हों, लॉजिकल हों, अनुभव के आधार पर उनको सही सिद्ध किया जा सके, अनुभव के आधार पर उनको हम सही कह सकें। और अनैतिक वजहों या अनैतिक कारणों से बचने का तरीका विवेकपूर्ण विचार व विवेक में जीवन ही है। ये हॉब्स का दर्शन है। इस प्रकार से हमारे विश्व के प्रमुख चिंतक और दार्शनिक वाला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा। एक बार फिर से देखते हैं। हमारा टॉपिक का नाम था भारतीय व विश्व के नैतिक चिंतकों व दार्शनिकों का योगदान। इस टॉपिक में हमने चर्चा की थी सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का दर्शन हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने इस दर्शन में ही आगे उनके जो प्रमुख सिद्धांत थे उनकी बात की थी। इसमें नव वेदांतवादी दर्शन की बात हमने की थी। उन्होंने 4 प्रकार की पुस्तकें लिखी थी, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। इनकी व्याख्या दी थी। उनका दर्शन था मानवतावाद। नर सेवा ही नारायण की सेवा है, इसलिए व्यक्ति मात्र को नर की सेवा करनी चाहिए, व्यक्ति मात्र की सेवा करनी चाहिए। एक विचार एक शक्ति को अपने जीवन में उतारो ताकि आप जीवन में अपेक्षित सफलता को प्राप्त कर सको। 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में यदि 50 वर्ष लगते हों तो वो काम मैं 5 समर्पित स्त्रियों के साथ ही कर सकता हूं। अर्थात महिला सशक्तिकरण पर इनका विशेष बल था। श्री अरविंद पूर्ण अद्वैतवाद के दर्शन के समर्थक थे। संपूर्ण या एकीकृत योग का इन्होंने दर्शन दिया। अतिमानस सुपरमाइंड्स की अवधारणा दी। मानस को अतिमानस में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। इंटीग्रल नॉन ड्वेलिज्म के प्रतिपादक इनको कहा जाता है। इंटीग्रल योगा के बारे में इन्होंने अपनी बात कही। पांडिचेरी में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। विश्व प्रक्रिया के रूप में इन्होंने कहा कि अवतरण और आरोहण, ये 2 प्रकार से मनुष्य मात्र का विकास होता है। ये विकास की प्रक्रिया के चरण इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए। और असेंड थ्रू डिसेंड, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। डॉक्टर राधाकृष्णन ये ओरिजिनल थिंकर थे और ये भारत के ऐसे दार्शनिक थे जो कि पूर्व और पश्चिम दोनों दर्शनों को एक साथ समाभूत करके चलते थे। धार्मिक अनुभूति और धर्म की व्याख्या इन्होंने की है। एकवादी आध्यात्म, मोनोइस्टिक आइडियलिज्म के समर्थक थे। विश्वात्मा, परमात्मा, सर्वात्मा के रूप में इन्होंने अपनी अपनी बातें कही। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने पढ़ा। इन्होंने इस प्रकार से गीता रहस्य की टीका मांडली जेल में की। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे लौह पुरुष कहलाए, ये बात हमने देखी। आगे हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा कि ये संवाद कौमुदी के साथ साथ किस प्रकार से भारतीय
पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। इस प्रकार आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे, विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने बल दिया। बंगाल के क्रांतिकारी समर्थक थे। रामकृष्ण परमहंस, इनके बारे में कौन नहीं जानता, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और ये मास्टर थे, एक तरीके से उनके मेंटोर थे स्वामी विवेकानंद के। इनके गुरु का नाम था स्वामी तोतापुरी। इसने दया मात्र, मानव मात्र के अंदर करुणा, मानव मात्र के अंदर ईश्वर, इस प्रकार की भावना इनकी थी। विश्व बंधु और वसुधैव कुटुंबकम, ये दो चीजों को मानते थे। साथ में माँ काली के उपासक थे। सभी धर्मों की एकता पर उन्होंने बल दिया। विवेकानंद के बारे में नर सेवा नारायण सेवा, और ये हीरो थे किनके, आधुनिक सन्यासियों के। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, 3 पुस्तकों की उन्होंने रचना की। एक विचार के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि आप एक विचार को अपना जीवन बनाओ। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, समन्वयवादी व आध्यात्मिक शिक्षाविद दार्शनिक थे। प्रत्यवादी दार्शनिक, नव्य वेदांतवादी दर्शन इनका था। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के स्थापना, जीवन देता और मानवतावादी दर्शन के प्रणेता, सांप्रदायिकता के विरोधी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु थे इनके। ब्रजानंद पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। चतुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर मानने पर उन्होंने बल दिया। छुआछूत समाज का पाप है, इसको छोड़ो। आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो। प्रणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाना है। सनातन वैदिक आर्य परंपरा के मुखर नेतृत्व करता सामाजिक संत और आडंबरों के विरोधी थे। पाखंड खंडनी ध्वजा इन्होंने लहराई। महादेव गोविंद रानाडे स्त्री शिक्षा पर बल देने वाले व्यक्ति थे। अंधविश्वास और कुरीतियों का समन किया इन्होंने। विधवा विवाह मंडल की स्थापना करके समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों पति पत्नी थे और शिक्षा और वंचितों दलितों के लिए काम किया। छुआछूत के विरोधी थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। किसान हितैषी थे। अरविंद घोष के बारे में अभी हमने पढ़ा। प्रखर राष्ट्रवादी व पुनर्जागरण के अग्रणी चिंतक थे। आधुनिक भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद के समन्वय, राष्ट्रवादी विचारों के धनी और मानवीय एकता पर बल दिया। वसुधैव कुटुंबकम विश्व परिसंघ की स्थापना इन्होंने की। पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम बनाया। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। पूर्व में पेरियार, ईवी स्वामी नायकर, ये दक्षिण भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर शुद्धि को लेकर आंदोलन चलाया। हरिजनों को भी मंदिर में प्रवेश है, क्योंकि ईश्वर, यदि वो सच में ईश्वर है तो उसके लिए क्या हरिजन और क्या ब्राह्मण, सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था के ये विरोधी थे। जाति व्यवस्था का इन्होंने बहिष्कार किया। मनुस्मृति के विरोधी थे। इसके साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सब जानते हैं। बुद्ध से प्रभावित होकर उन्होंने अपने दर्शन का नाम दिया नवयान दर्शन। नवयान दर्शन क्या था, ये बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने अनुयायी थे उनके साथ में नवयान दर्शन के अंदर ये दीक्षित हुए। 22 शपथ इस दर्शन में ली जाती हैं। इनको नव बुद्ध के तरीके से मानते हैं। गीता की वर्ण व्यवस्था का उन्होंने खंडन किया। इनके अनुसार कर्म से व्यक्ति महान बनता है। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हमने पढ़ा, जनसंघ के स्थापक थे। एकात्म मानवतावाद का दर्शन उन्होंने दिया। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं। मानव केंद्र में है, मानव को मानव से जोड़ना ही इनका ध्येय था और मानवों से राष्ट्र बनता है, इसलिए मानव निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। इसी को इन्होंने एकात्मवाद के दर्शन के तरीके से परिभाषित किया। विश्व के प्रमुख चिंतकों में हम बात करते हैं कांट की। कांट गीता से प्रभावित थे और इनका जो दर्शन था ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक, इन्होंने बात की शुभ संकल्प की, रिलेटिव गुड और एब्सोल्यूट गुड की। उसके बाद में कांट ने आदेश के बारे में बताया। आदेश दो तरह के हो सकते हैं, सापेक्ष निरपेक्ष, दोनों को हमने यहाँ डिफाइन किया। उसके बाद में उन्होंने बताया कर्तव्य क्या हो सकते हैं, पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी कर्तव्य। ऐसे कर्तव्य जिनको करना आवश्यक है वो पूर्णबंदी, जो आपके बिल पर हैं वो अपूर्णबंदी। उसके बाद में उन्होंने बात की कि व्यक्ति, कांट ने व्यक्ति के लिए 4 नैतिक नियम दिए। उसमें पहला सार्वभौमिकता का नियम, दूसरा मनुष्य को साध्य मानने का नियम, तीसरा नियम स्वाधीनता का और चौथा साध्यों के साम्राज्य का नियम। इनको हम याद रख सकते हैं। नैतिक व्यवस्था के संचालन के लिए कांट की 3 अवधारणाएं थी, संकल्प स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर की अस्तित्व। इस प्रकार से कांट का दर्शन होता है कंप्लीट। कांट ने 3 प्रकार के कर्म बताए और अल्टीमेटली कांट ने कहा कि इन कर्मों को जो करता है वो गुड विल है, वो शुभ संकल्प है। इसलिए व्यक्ति को कर्तव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कर्म करने के लिए ही कर्म करना चाहिए। ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक। सुकरात, ये ग्रीक के दार्शनिक थे। 3 दार्शनिकों की श्रेणी है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तीनों क्रम से सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। सुकरात ने कहा ज्ञान ही सद्गुण है। इसका अर्थ है शुभ अशुभ, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद कर पाने की क्षमता को उन्होंने ज्ञान कहा और उस ज्ञान को उन्होंने कहा सद्गुण। बाद में जो प्लेटो ने बताए थे कि साहस, संयम, विवेक और न्याय ये भी सद्गुण हैं, लेकिन सुकरात का मानना था कि ज्ञान ही इन सद्गुणों का एकमात्र प्रणेता है, अर्थात ज्ञान ही इनका मूल है और ज्ञान के होने से ही ये चारों सद्गुण बाद में आते हैं। प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया उसका मतलब था न्याय संरक्षण का सिद्धांत, इसको न्याय सिद्धांत कहते हैं और राज्य के स्तर पर और व्यक्ति के स्तर पर लागू होता है।
4 सद्गुण बताए थे, विवेक, साहस, संयम और न्याय। विवेक शासक वर्ग के लिए, साहस सैनिक वर्ग के लिए, संयम उत्पादक वर्ग के लिए और न्याय किसके लिए? जब तीनों ये वर्ग अपने अपने नियत कर्म करें तो न्याय की समाज में स्थापना होती है और एक दूसरे के कर्मों में हस्तक्षेप ना करें। फिर उन्होंने व्यक्ति के स्तर पर बताया कि जो व्यक्ति अपने साहस व संयम को विवेक के नियंत्रण में रखता है तो उसमें न्याय रूपी सद्गुण का विकास होता है और ऐसा व्यक्ति न्यायपूर्वक आचरण कर सकता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का साहस के द्वारा सामना कर सकता है और विवेक व साहस से वासनाओं पर नियंत्रण करके न्यायपूर्वक जीवन जी सकता है। प्लेटो ने सर्वोच्च शुभ माना है, हाईएस्ट गुड की इन्होंने अवधारणा दी। इसके बाद में अरस्तु का दर्शन है। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि नैतिकता का संबंध मनुष्य के सभी कर्मों से ना होकर केवल उन कर्मों पर डिपेंड करता है जो कि उसके स्वतंत्रता यानी संकल्प की स्वतंत्रता से अभिप्रेरित कर्म है। और उन्होंने कहा कि मनुष्य के अनुसार सर्वोच्च शुभ क्या है? आनंद या कल्याण, यानी कि कोई भी काम करता है मनुष्य तो उसके मूल में सुख की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति ही है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति को मध्यम मार्गी होना चाहिए और गीता भी यही कहती है कि व्यक्ति को मध्यम मार्गी होना चाहिए। और इस प्रकार का प्रश्न भी मध्य मार्ग से रिलेटेड 2018 के आरएएस में एथिक्स के पेपर में पूछा गया था। तो अरस्तु कहते हैं साहस जो है वो दृढ़ता और कायरता दोनों के बीच की अवस्था है। अरस्तु के अनुसार बौद्धिक सद्गुण शिक्षा से और नैतिक सद्गुण अभ्यास से विकसित होते हैं। अरस्तु के न्याय के संबंध में 2 प्रकार के विचार थे, विवरणात्मक और प्रतिशोधात्मक। इनके बारे में हमने बात की। उसके बाद हम बात करते हैं नए दार्शनिक की और उस दार्शनिक का नाम है बेंथम। बेंथम ने दिया सुख मूलक सिद्धांत और उस सिद्धांत का नाम है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का मतलब है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख और इसमें कोई भी कर्म आप जब करें तो कोई भी कर्म करने या नियम को अपनाने से सुख की प्राप्ति होनी चाहिए और सुख में मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक नहीं। नैतिक आदर्श यानी स्वार्थ से परमार्थ के लिए 4 प्रकार के दबाव व्यक्ति पे काम करते हैं, भौतिक दबाव, सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव और धार्मिक दबाव। इन 4 दबावों के कारण व्यक्ति काम करता है। उन्होंने सुखकरण का सिद्धांत दिया कि बेंथम ने सुखों में केवल मात्रात्मक भेद को माना है, गुणात्मक भेद को नहीं माना और उन सुखों को मापने के लिए जिस सिद्धांत का इन्होंने नाम दिया उस सिद्धांत को सुखकलन कहते हैं। और सुखकलन के अंदर 7 प्रकार के इन्होंने बात बताई कि एक अवधि, तीव्रता, शुद्धता, उत्पादकता, निश्चितता, निकटता और व्यापकता। इस प्रकार से 7 पैरामीटर्स इन्होंने अपने सुखकलन के सिद्धांत के द्वारा दिए। बेंथम न्याय के बारे में कहते हैं कि प्रत्येक का स्थान केवल एक का स्थान है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे कितना ही छोटा आदमी हो, इससे अधिक उसका स्थान नहीं है। इसके बाद जेएस मिल, इन्होंने भी उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया और इनका उपयोगितावाद क्या है? सुख मूलक परिष्कृत उपयोगितावाद है। ये कहते हैं कि वही कर्म नियम आचरण उपयोगी है जिससे सुख में अधिकतम वृद्धि हो और दुख में कमी हो। मनोवैज्ञानिक बात को ये मानते हैं। ये कहते हैं कि मानसिक सुख जो है वो शारीरिक सुखों से बेहतर है। इसलिए व्यक्ति को जो 4 प्रकार के बाह्य दबाव हैं, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इनके साथ एक आंतरिक आदेश भी है जो मनुष्य की आत्मा पर अंकुश लगाता है, उसकी बात भी सुननी चाहिए। इसके साथ में हम आगे बात करते हैं कि जेएस मिल ने युग निर्णायकों की बात भी की और उन्होंने कहा कि यदि निर्णायकों में मतभेद हो तो बहुमत को महत्व देना चाहिए और युग निर्णायक बौद्धिक सुखों को हमेशा शारीरिक सुखों से अच्छा मानते हैं। नेक्स्ट हमारे जो दार्शनिक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो मनुष्य का जीवन है वो कैसा जीवन है? यदि मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ समायोजन के साथ जीवन जीता है तो जो कर्म वातावरण के साथ मनुष्य के समायोजन में सहायक हैं वो कर्म तो कहलाएंगे शुभ और जो सहायक नहीं है वो कर्म कहलाएंगे अशुभ। इसके साथ में ही हीगल का दर्शन आता है। हीगल कहते हैं जीने के लिए मरो, डाई टू लिव। विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी पाशुक प्रवृत्तियों को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करो और व्यक्ति बनो, बी ए पर्सन। पूर्ण विकास के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहो, आत्मपूर्णतावाद की तरफ बढ़ो, बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इनकी बुक थी फिलोसफी ऑफ राइट। इसके साथ नेक्स्ट जो दार्शनिक है उनका नाम है जॉन रूल्स और जॉन रॉल्स का एक बुक है, उस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने कहा कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर हमें बल देना होगा। भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो जॉन रॉल्स के सिद्धांतों के काफी निकट है। उसके साथ में लास्ट बट नॉट लीस्ट हॉब्स ने कहा विवेकशीलता के सिद्धांत में काम करना चाहिए और विवेकशीलता से तात्पर्य ऐसे कार्य, गतिविधियों व भूमिकाओं की व्याख्या करना है जो तार्किक हों, अनुभव के आधार पर उनको सही सिद्ध किया जा सके। अनैतिक वजहों या कारणों से बचने का तरीका विवेकपूर्ण विचार व विवेक में जीवन ही है। इस प्रकार से हमने विश्व और भारत के नैतिक चिंतकों और उनके दर्शन के बारे में कुछ बात की। इस प्रकार हम अपनी 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं 8 में से। बहुत जल्दी शेष क्लास भी कंप्लीट करेंगे। आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।